ईटी की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। यदि दुकानदार 20% छूट दे दे तो उसे वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा। तीन चीज होता है, एक तो कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस होता है और एक मार्केट प्राइस होता है, जिसको आप अंकित मूल्य कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं और विक्रय मूल्य। अब कह रहा है कि लागत मूल्य से 50% अधिक है अंकित मूल्य। ठीक है, तो लागत अगर 100 रुपए रहा होगा, मान लीजिए उसने 100 रुपए लगाया होगा, तो 50 रुपए अधिक अंकित कर दिया, 100 का 50% यानी 150 अंकित कर दिया 50 पे बढ़ाकर। अब कह रहा है दुकानदार 20% छूट देगा। अब ग्राहक जा रहा है तो ग्राहक ये थोड़ी देगा कि उसने कितने में खरीदा, वो तो उस पर छपे हुए मूल्य को देखता है 150 रुपए। दुकानदार बोलता है भैया मैं तुमको 20% की छूट दे रहा हूं, तो अब दुकान जो खरीदने वाला है वो इस पर 20% की छूट लेगा। ठीक है, क्योंकि दाम जो लिखा रहेगा किसी वस्तु का उसी पर ना छूट देंगे आप लागत पर अगर छूट दे देंगे तो आपका पूरा बिजनेस ही ठप हो जाएगा, डूब जाएगा सारा पैसा। तो मार्केट प्राइस पर 20% की छूट हो गई। ठीक है, 20% की छूट हो गई। तो किसी संख्या का 10% निकालना है तो एक अंक का 0 हटा दीजिए, तो 15 जगह 150 का 10% 15, 20% 30, तो 30 रुपए छूट दे दीजिए। तो मार्केट प्राइस में से 30 रुपए छूट अगर होगा तो हो जाएगा 120, है ना। 150 में से 30 रुपए छूटेंगे तो 120 होगा। 120 में उसको सेल कर रहा है तो लाभ कितना हो रहा है, तो 100 की चीज को अगर 120 में सेल कर रहा है तो 20 का लाभ होगा। कितने का? 20 का लाभ। 20 का लाभ हो रहा है किस पर? 100 पर। तो कोई चीज अगर 100 पर हो रही है तो वही प्रतिशत होती है, तो 20% इसको आप डायरेक्टली लिख देंगे, जो कि विकल्प संख्या ए में दिया गया है। इतनी आसानी से आपने इस सवाल को लगा दिया। टेट की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।